नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आईपीसी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अपराध करने का प्रयास, भारतीय दंड संहिता की धारा 511। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतिम अध्याय 23 की धारा 511 में अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में उपबंध दिए गए हैं। आशय, तैयारी और प्रयत्न या प्रयास ऐसे तीन उत्तरोत्तर प्रक्रम हैं जिनके पूर्ण हो जाने पर सामान्यतः किसी अपराध की रचना होती है। प्रयत्न का तात्पर्य किसी वांछित परिणाम को प्राप्त करने का प्रयास है। धारा 511 का शीर्षक है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। इसके अनुसार जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां कि ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है क्योंकि प्रत्येक प्रयत्न एक चेतावनी उत्पन्न करता है कि व्यक्ति का शरीर या संपत्ति दोनों खतरे में है, जिसके कारण समाज में असुरक्षा तथा भय की भावना बढ़ती है। प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र अपूर्ण अपराध माने जाते हैं क्योंकि इनमें बिना किसी वास्तविक क्षति के कृत्य को दंडनीय बनाया गया है। तैयारी और प्रयत्न दोनों ही अपराध की दिशा में किए गए कार्य होते हैं, परंतु इनमें अंतर के लिए अपराध से विमुख होने का सिद्धांत लागू किया जाता है, जिसके अनुसार अपराधी को अपराध से वापस आने का अवसर मिलना चाहिए। यदि उसके पास यह अवसर होता है तो उसका कृत्य तैयारी होता है, और यदि उसके पास अवसर नहीं होता है तो उसका कार्य होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करने जा रहा है लेकिन वहां से उसको रिटर्न होने की अगर पॉसिबिलिटी है तो वह उसका कार्य तैयारी माना जाएगा, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंच गया कि जहां से उसका वापस आना संभव नहीं है तो वह उसका कार्य होगा। संहिता में इस सिद्धांत के आधार पर तैयारी व प्रयत्न में अंतर किया गया है। धारा 511 से संबंधित दो दृष्टांत दिए गए हैं। पहला, का एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया और इसीलिए वह धारा 511 का दोषी है। का या कि जेब में हाथ डालकर या कि जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है या कि जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप का अपने प्रयत्न में असफल रहता है, का धारा 511 के अधीन दोषी है। धारा 511 के अंतर्गत प्रयत्न के अपराध केवल उन्हीं अपराधों को करने के प्रयत्नों से संबंधित है जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। इनका संबंध उन प्रयत्नों से नहीं है जो ऐसे अपराधों को करने के लिए किए जाते हैं जिनके लिए किसी स्थानीय विधि के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता में अपराधों को प्रयत्न को दंडित किए जाने से संबंधित उपबंधों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य दंड वाले प्रयत्न, ऐसे अपराध जिनके लिए तथा जिनके प्रयत्न के लिए एक ही धारा के अंतर्गत एक समान दंड का प्रावधान है। ये धाराएं हैं धारा 121, 124, 124 का, 125, 130, 131, 152, 153 का, 196, 198, 200, 213, 239, 240, 241, 251, 385, 387, 379, 391, 394, 397, 398 तथा 460। स्वतंत्र अपराध के दंड वाले प्रयत्न, ऐसे अपराध जिनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनके प्रयत्न को ही स्वतंत्र अपराध के रूप में दंडनीय बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हत्या करने का प्रयत्न धारा 307, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न धारा 308, आत्महत्या करने का प्रयत्न धारा 309, लूट करने का प्रयत्न धारा 393 ऐसे अपराध हैं जिनके प्रयत्न को विशेष रूप से दंडनीय बनाया गया है। धारा 511 के अंतर्गत दंडित प्रयत्न, उपरोक्त वर्णित अपराधों के प्रयत्न के अलावा यदि किसी अपराध के प्रयत्न के लिए दंड संहिता की किसी धारा के अंतर्गत प्रावधान न हो तो ऐसे अपराध के प्रयत्न के लिए धारा 511 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 511 के अंतर्गत प्रयत्न के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक माना है। किसी अपराध विशेष को कारित करने का आशय विद्यमान होना चाहिए,
कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो उस अपराध को कारित करने हेतु अनिवार्यता आवश्यक हो तथा ऐसा कार्य आशायित परिणाम के सन्निकट होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के अनुसार उस कार्य की सन्निकटता उस समय या स्थान से संबंध न होकर आशय से संबंध होनी चाहिए, अर्थात उस कार्य से यह निश्चित रूप से पता चलता हो कि तत्संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपराधी उस अपराध विशेष को कारित करने का पक्का इरादा रखता था। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में यह भी स्पष्ट किया कि प्रयत्न कैसे संगठित होता है यह एक विधि तथा एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो अधिकतर अपराध विशेष के साथ जुड़ी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।